श्री गरुड़ जी बोले कि हे नारायण भगवान, पाप आत्माओं की जो यम मार्ग में गति होती है कृपया करके वो बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, यम मार्ग का वर्णन सुनकर तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी, इतना भयंकर उसका वर्णन है। और भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोले कि पापी आत्मा को यमदूत हाथ में पांस लिए मुगदर से दंड से पीटते हुए ले जाते हैं। दूसरा मारता हुआ ले जाता है, यम मार्ग में उसे थकने की भी चिंता नहीं करते, उसकी थकने की भी चिंता नहीं करते। जैसे भैंसा न चले में आर कुचता है ना, उसी प्रकार यमदूत मुगदरों से पीटते हुए उसे ले जाते हैं। और रास्ते में भूख प्यास से व्याकुल होकर सूर्य की तेज किरणें मार्ग में गर्म बालू पैर जलाती है, कदम कदम पर गिरता है, यमदूत उसे चाबुक मारते हैं। और 11,000 योजन का रास्ता लगभग 2-3 मुहूर्त में उसे यम यातनाओं को, नरकों को दिखाकर पुनः पृथ्वी पर पटक देती। ये जो 12 दिन की जो क्रियाएं होती हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो यमराज के भयानक 2 दूत हाथ में यमदंड फांसी लिए आते हैं। जीव पाप आत्मा उन्हें देखकर घबरा जाता है। उनका रूप बड़ा विकराल है, लंबे लंबे दांत, तांबे जैसे वाल, लोहे के दांत कट कट की आवाज करते हुए, काला उनका रंग, बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए पापी जीव उन्हें देखकर घबरा जाता है। मृत्यु के समय उस पापी को सारा जगत एक जैसा दिखने लगता है। वह घबरा कर मलमूत्र तक भी बिस्तर पर त्याग देता है। और उसके जब आत्मा को वो खींच कर लेते हैं, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, यहां समझना कि मरने वाले को यमदूत दिखाई देते हैं कि उसे पास में बांध कर खींचते हैं, पीटते हैं कि पापी, तूने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तूने कभी धर्म का कार्य नहीं किया, तूने कभी गोदान नहीं किया, तूने कभी परोपकार नहीं किया, तूने कभी भगवान का भजन नहीं लिया, सदा पाप कर्मों में निलप्त रहा है, चल हम तुझे हम नरक की यातनाएं देंगे। वह पापी उनके विकराल रूप को देखकर डर जाता है और अपने परिजनों को पुकारता है कि रो क्यों रहे हो, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन उसकी बोलने की क्षमता नहीं रहती, वो बोल नहीं पाता। उसे इतनी पीड़ा होती है कि मानो 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। एक बिच्छू डंक मार दे तो कितनी पीड़ा होती है, और वहां तो 100 बिच्छुओं के डंक की पीड़ा उसे सहनी पड़ रही है। तो उसका क्या हाल होता होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि मरने वाले को यमदूत दिखाई देते हैं और उसे मुगदरों से पीटते हुए ले जाते हैं दक्षिण दिशा की। और रास्ते में भयानक नरकों की यातना को दिखाते हैं। अगर वो चलने में असमर्थ है तो उसे मुगदरों से पीटते हैं, चाबुक मारते हैं, उसे रास्ते में कुत्ते काटते हैं, गर्म बालू पैरों को जलाती है। भयानक सूर्य की गर्मी उसे सहने नहीं होती। वो भूख प्यास से बेक लगता है, घबराता है, परिजनों को याद करता है। और उस पापी जीव को 11,000 योजन का रास्ता लगभग 2-3 मुहूर्त में दिखाकर पुनः पृथ्वी पर ही पटक देती है। इतना याद रखना कि मरने के बाद 13वीं तक पापी हो या कोई भी जीव, पापी जीव आत्मा पृथ्वी पर रहता है। जो लोग राग छान देता ना, जो कि तक मरकटते राग लाए कि हमारे बाबा तो मोर बन गए, हमारे बाबा तो को फलाने बन गए हैं। पहले तो जी समझ लियो कि बाबा तुम्हारे बन कांते गए, अभी तो बाबा तुम्हारे यहीं ढूंढ रहे हैं। अभी तो उनने नरक की यातना ही देखी है, अभी भोगी कहाँ है? जहाँ ग्वार राख में चेंट ही घूमे गो है और खां में खां की अफवाह हो रही है
कि हमारे बाबा ने तो वो काय को जन्म ले लो, को जा को जन्म ले लो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले शास्त्र अच्छी प्रकार से सुनो। यह गरुड़ पुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करने से हमारे पितरों का भी कल्याण हो जाता है, जो नरक में पड़े होंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। आपने देखा होगा अधिकतर 2-3 पिंडदान किए जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार 10 पिंडदान लगातार करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि इन्हीं पिंडों से उसका पिंडज शरीर तैयार होता है, जो उसे चलने के लिए सामर्थ्य देता है। मानो एक पिंड से पैर बने, दूसरे पिंड से हाथ बने, और आप 1-2 ही पिंड करते तो उतना का कितना शरीर बनता होगा। गरुड़ पुराण में भगवान ने स्पष्ट किया है कि 10 पिंड तो लगातार होने चाहिए, उससे उसका पिंडज शरीर तैयार होता है, जो यमदूतों के साथ वही तो जाएगा। हैं? कुछ मूर्ख कहते हैं कि जब ये शरीर जर के यहाँ भस्म है तो माँ यातना को हो गएगा। अरे मूर्खों, पहले शास्त्र को अध्ययन नहीं कर रहे हो तो कम से कम सुन तो लो। जब तमोगुण बढ़ता है ना तो सत्य सत्य नहीं दिखता, ग्रंथ ग्रंथ नहीं दिखता, सब बकवास दिखता है। इस पिंडों के कोई प्रेत कोई नहीं जाता। इसके 4 भाग होते हैं पिंडों के। 2 भागों से तो पंचभूतों से बना इसकी शरीर की पुष्टि करता है, और 1 भाग प्रेत खुद खाते हैं, प्रेत खाता है, और 1 भाग को यमदूत खाते हैं, क्योंकि वो ले जाने लाने का काम करते हैं ना। और तुम पिंड न दोगे तो वो अपनी गुस्सा कौन पे उतारेंगे? वह प्रेत पे उतारेंगे ना। जब उसकी 13वीं होती है तो वो प्रेत खुद बैठकर खाता है, और 13वें दिन बंदर की तरह बांधकर यमदूतों से पुनः ले जाते हैं। जब यम यातनाओं को दिखाकर यमदूत उसे लाते हैं ना पृथ्वी पर लौटाकर, इतनी जल्दी ले आते हैं कि जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता। 2-3 मुहूर्त में नरकों का उसे दिखाकर पुनः पृथ्वी पर पटक देते हैं, और वह उस शरीर में दोबारा घुसना चाहता है, लेकिन पास में बंधा होने के कारण घुस नहीं पाता। अपने सगे संबंधी स्वजनों को देखता है, हे गरुड़, सबसे कहता है कि रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ, ये मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब मरने वाले को यमदूत दिखते हैं। उनके नुकीले दांतों को देखकर डरता है, घबराता है, और 13वीं होने के बाद बंदर की तरह यमदूतों से बांधकर दक्षिण दिशा की ओर पुनः ले जाते हैं। यहां से मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन की बताई गई है। उस 86,000 योजन में 16 पुरों को पार करना पड़ता है। जैसे हम कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई गांव पड़े, उसी प्रकार 16 पुरों को पार करना पड़ता है। हे गरुड़, वो बड़े ही भयंकर पुर हैं। जब हम 10 पिंडदान कर देते हैं प्रेत के लिए तो उसका पिंडज शरीर तैयार होता है। उसी पिंडज शरीर के द्वारा वह यममार्ग को यमदूतों के साथ जाता है, और 17 दिन तक वायु वेग से चलता हुआ 18वें दिन याम्यपुर पहुंचता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, मृतक व्यक्ति जीव को यमदूत यम यातनाओं को दिखाकर इतनी जल्दी पृथ्वी पर ले आते हैं कि जब तक उसका दाह संस्कार भी नहीं हो पाता। और जो 12 दिन की महत्वपूर्ण क्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका पिंडदान नहीं हो पाता, श्राद्ध नहीं हो पाता, वह प्रेत ही बना जाता है, वो पितरलोक को नहीं जा सकता। 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। यह पिंड केवल मृतक को ही नहीं जाता, बल्कि इसके 4 भाग होते हैं। 2 भागों से तो पंचभूतों से जो शरीर बनता है उसकी पुष्टि होती है, और 1 भाग को वो प्रेत खुद खाता है, और 1 को
यमदूत, क्योंकि वे ले जाने लाने का काम करते हैं। 13वीं के बाद वह बंदर की भांति पकड़ लिया जाता है और यमदूत उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के पास ले चलते हैं। धरती लोक से और यम मार्ग का जो दूरी है वह 86,000 योजन की है यमलोक की। तो जीव आत्मा पापी जीव प्रतिदिन 247 योजन आधा कोस चलता है। उसे रास्ते में 16 पुरों को पार करना पड़ता है जो बड़े ही भयंकर हैं। इस प्रकार उस जीव की यात्रा लगभग 1 वर्ष में पूरी होती है। और लोग सवेरे का कहते हैं वह राखे छाने के हमारे बाबा तो वो बन गए देवता, कि हमारे बाबा तो सांप बन गए। अरे मूर्खो, अभी तो तुम्हारे बाबा वहां पहुंचे भी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति को पूरे 1 वर्ष तक घर के आगे दीपक जलाना चाहिए, ताकि उसे यम मार्ग में जब अंधेरे मार्गों से वह जाता है तो उसे परेशानी न हो। लेकिन आज का मनुष्य तो इतना बावला हो गया है कि टीवी चैनलों में ऊट पटाक बातों को देखकर खामेखा दीपक जला रहे हैं दरवाजों के आगे। दरवाजे पर दीपक तभी जलता है जब कोई घर में मर गया हो, उसके लिए 1 वर्ष तक दीपक जलाया जाता है, क्योंकि यमदूत उसे अंधेरे मार्ग से ले जाते जीवात्मा को घसीटते हुए पीटते